तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी लाइफ जर्नी पर लेके जाऊंगा जहां एक बच्चे से लेकर जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता तब तक चैट जीपीटी एक इंसान की लाइफ में कितना काम आ सकता है वो बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं जिंदगी का सफर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चैट जीपीटी शुरू कैसे करना है। तो पहले तो आप गूगल क्रोम शुरू करो और फिर सर्च करो चैट जीपीटी। तो आप पहली लिंक पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद अगर आप नए यूज़र हो तो आप साइन अप करो और नहीं तो लॉगिन करो। तो अब मेरा अकाउंट तो बना है तो मैं लॉगिन करता हूँ। अब लॉगिन करने के बाद ऐसी स्क्रीन आपको मिलेंगी जिसमें वो आपको पूछ रहा है हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो जैसा कि हमको पता ही नहीं है कि चैट जीपीटी होता क्या है तो हम इसी से पूछते हैं। तो यहाँ पे आप देखो मैसेज चैट जीपीटी। तो हम यहाँ पे पूछते हैं चैट जीपीटी क्या है और एंटर। तो उसने देखो क्या बताया है, मैं चैट जीपीटी एक ओपन एआई द्वारा बनाया गया एक बड़ा भाषा मॉडल हूँ जो जीपीटी 3.5 आर्किटेक्चर पर आधारित हूँ। मेरा उद्देश्य आपको व्यक्तिगत, व्यावसायिक, शैक्षणिक और अन्य क्षेत्रों में मदद करने का है, सिर्फ लिखित भाषा के माध्यम से। मैं बहुत से प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने, विचारों का विवरण देने और आपकी मदद करने में सक्षम हूँ। तो ये तो एक जनरल क्वेश्चन हो गया कि चैट जीपीटी क्या है। तो हम इससे पूछते हैं कि चैट जीपीटी किस किस टॉपिक्स पे बात कर सकता है। तो इसने लिखा है कि ज्ञान और शिक्षण में जो एजुकेशन है, व्यवसाय और अर्थशास्त्र, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, विज्ञान और तकनीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मनोरंजक, समाधान और तकनीक और करंट अफेयर्स, इन सारे क्षेत्रों में बात कर सकता है। तो आप तो जानते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है चैट जीपीटी से, एक बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग तक कैसे ये हमारे काम आ सकता है, हमें वो जानना है। देखते हैं ये हमारे सवालों का क्या जवाब देता है। तो चलो हम पूछते हैं कि मेरे दोस्त को एक लड़का हुआ है और पंडित जी ने एस अक्षर पर नाम रखने बोला है, तो मुझे 10 बढ़िया नाम बताओ उनके मीनिंग के साथ और एंटर। देखते हैं ये हमें कौन से नाम सजेस्ट करता है। तो इसका जवाब है बिल्कुल, मैं कुछ सुंदर लड़के के नाम बता सकता हूँ जो एस अक्षर से शुरू होते हैं। यहाँ कुछ बढ़िया नाम है उनके अर्थों के साथ। पहला है समय जो है वक्त, सर्वेश और यह सर्व का मालिक, सार्थक मायने युक्त, उचित, शिवांश, समर्थ, साहिल, शिवाय, सात्विक, सौमित और सूर्यांश और ये उनके मीनिंग्स के साथ भी। तो इसकी सोच देखो कि हमने चैट जीपीटी से 10 नाम पूछा, उसने बताया, उसके मीनिंग्स भी बताए, पर साथ में वो ये भी बोल रहा है कि आप इनमें से कोई भी चुन सकते हैं या फिर अपने विचार के अनुरूप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मतलब इसका कोई प्रेशराइजेशन तो हो नहीं सकता है। नाम चुनने में ध्यान रखें कि वो आपके परिवार और आपकी संस्कृति के अनुसार हो। तो देखो ये आपकी भावनाओं को ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहता। भाई मैंने अपना काम कर दिया हूँ, तुम भी अपने परिवार संस्कृति के हिसाब से अपना नाम चुनो। तो इसकी सोच भी सही है। तो दोस्तों, अब लड़के का नामकरण तो हो गया। अब हम सबको पता है कि बच्चे रात में सोते नहीं हैं। तो मेरे दोस्त को जानना है कि बच्चों को सुलाने के लिए क्या करना चाहिए। तो चलो चैट जीपीटी से पूछते हैं। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि मेरे दोस्त का लड़का जो अभी अभी जन्मा है वो रात में सोता नहीं है, क्या करना चाहिए। तो अपने चैट जीपीटी अंकल बोलते हैं कि नए जन्मे बच्चे का दिन भर में और रात में थोड़ा अलग रीति रिवाज होता है। ये समस्या बहुत सी माँ बाप के साथ होती है। यहाँ कुछ सुझाव मैं आपके दोस्त के नए जन्मे बच्चे के लिए मददगार हो सकते हैं। ठीक है, पहला है रात का और दिन का अंतर समझें। दूसरा है नियमित नींद का समय बनाएं, रात को माहौल को शांत बनाएं, सोने से पहले स्नान, ललाबीज और धीरे धीरे गाना। और अगर ये सब कुछ भी काम नहीं करे तो भाई पीडियाट्रिशियन से परामर्श करें। और आखिरी में बोलता भी है कि हर बच्चा अलग होता है, इसलिए आप अपने दोस्त के बच्चे को ध्यान से सुनाएं और अगर आपको लगता है कि कुछ अधिक परेशानी है तो एक चिकित्सक से परामर्श लेना उचित होगा। तो दोस्तों, चैट जीपीटी की सोच एक इंसान की तरह ही होती है। नए जन्मे बच्चों का रीति रिवाज अलग होता है, ये हम मानते हैं, और ये समस्या हर माँ बाप की होती है, ये भी हमको पता है। तो यहाँ इसकी सोच देखो कि भाई बच्चों के लिए उदाहरण तो बहुत देंगे कि भाई ये करो वो करो, बट भाई अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो भाई चिकित्सक के पास जाना आखिरी ऑप्शन सही होगा। तो अब लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा। तो अब आई होमवर्क की बात। तो अब लड़के को टीचर ने बोली कि इंडिया पर एक ऐसे लिख कर आओ। अब लड़का टेंशन में कि भाई एक दिन में कैसे लिखूंगा, इतने सारे लोगों में मेरा ऐसे अच्छा होगा या नहीं। पर वो मेरे वीडियोस देखता था, सब्सक्राइब भी किया है चैनल को, तो उसको तुरंत याद आया कि चैट जीपीटी है तो क्या डर है। तो उसने चैट जीपीटी से पूछा कि मुझे इंडिया पर ऐसे लिख कर दो जो 100 शब्द का हो। एंटर। और चैट जीपीटी का ये आंसर पढ़ के वो बहुत प्राउड फील किया। अब छोटा सा ही ऐसे है तो हम पढ़ लेते हैं। भारत, जिसे हम प्यार से इंडिया कहते हैं, विश्व का एक अत्यंत विविध और समृद्ध देश है।
ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसके अंदर अनेक भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां सहायक सहज से साथ रहती है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक स्थल और विविध रंग-बिरंगे त्योहारों ने इसे विशेष बना दिया है। भारत एक गौरवशाली और प्रगतिशील राष्ट्र है, जिसका महत्व सामाजिक समृद्धि और विकास में आधारित है। अब समय गुजरता गया, लड़का और बड़ा हो गया। फिर उसने बहुत अच्छी कॉलेज में एडमिशन लिया। उसे डेटा एनालिसिस में काफ़ी शौक था, तो उसने पाइथन पढ़ना शुरू किया। फिर उसने चैट जीपीटी को फ़ोन लगाया, बोला कि मामा, मुझे पाइथन में 2 नंबर ऐड करने का प्रोग्राम चाहिए। उसने एंटर दबा दिया, तो चैट जीपीटी ने उसको तो तुरंत उसका आंसर दे दिया। साथ में उसने एक्सप्लेन भी किया कोड को। जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे, आपको प्रॉम्प्ट मिलेगा जिसमें आपको 2 नंबर्स एंटर करने के लिए कहा जाएगा। फिर प्रोग्राम रिजल्ट को कैलकुलेट करके उसको प्रिंट करेगा। उसने बस यहाँ से कोड कॉपी किया और पाइथन इंटरप्रेटर में जाके पेस्ट करके उसने अपना कोड रन कर लिया। फिर अगले दिन लड़के ने सोचा कि भाई बॉडी का वर्कआउट होना बहुत ज़रूरी है, तो उसने फिर चैट जीपीटी को परेशान किया। पर चैट जीपीटी तो ठहरा भला मानुस, वो किसी को भी नहीं बोल सकता। उसने पूछा कि मुझे 30 दिन का वर्कआउट प्लान बना कर दो, जिससे मेरी बॉडी शेप में आए, वेट लॉस भी हो और स्टेमिना भी बढ़े, और खाने में उसको सिर्फ वेज आइटम ही चाहिए। उसने एंटर दबा दिया, तो चैट जीपीटी ने उसको पूरा प्लान बना के दे दिया कि पहले दिन से 5 दिन तक तुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, फिर 6वें दिन से 10वें दिन तक कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, 11 से 15 दिन तक योगा और फ्लेक्सिबिलिटी। फिर उसने डाइट टिप्स भी दिया, पर उसके साथ साथ एक नोट भी लिखा है कि हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, इसलिए वर्कआउट प्लान और डाइट को अपने व्यक्तिगत जरूरत और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार कस्टमाइज करना महत्वपूर्ण है। हमेशा किसी फिटनेस या हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह लें, और अगर कोई समस्या होती है तो उन्हें तुरंत बताएं। देखो, चैट जीपीटी को भी सबके शरीर की चिंता है, तो अब भांजे ने मामा का पूरा प्लान फॉलो किया, डाइट भी बराबर से लिया, और 1 महीने के बाद उसको एब्स आ गई। वो और खुश हो गया। अब भाई का कॉलेज खत्म हुआ, एक बड़ी सी आईटी कंपनी में उसको जॉब लगी। बट उसको ये नहीं पता था कि अब सबका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। बेचारा बैठे बैठे फिर मोटा हो गया। तो बॉस ने उसको बोला कि भाई ये एक्सेल फाइल है, इसमें हमारा एम्प्लॉय नेम है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, स्टेट, सिटी और पिन कोड है। तो मुझे इस सेल में इन पांचों कॉलम्स की वैल्यू कंबाइन करके चाहिए, और वो भी कॉमा सेपरेटेड। इसके लिए तेरे पास 10 मिनट का टाइम है। तो भाई अपना रोने लगा, बोला इतने सारे रोज की वैल्यू कंबाइन करके कैसे दूंगा 10 मिनट में। तो पीछे से चैट जीपीटी आया, बोला कि भाई मैं हूं ना, पता क्या हुआ। तो उसने बोला कि मुझे B2 से F2 कॉलम की वैल्यूज को कॉमा से सेपरेट करके G कॉलम में चाहिए, इसका फॉर्मूला बताओ। और एंटर कर दिया, तो चैट जीपीटी ने उसको फॉर्मूला बना के दे दिया। उसने बस ये कॉपी किया और ये सेल में जाके ये फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। अब सारी वैल्यूज कंबाइन होके आ गई, तो इसने बस ये डॉट पे डबल क्लिक कर दिया। अब सारी वैल्यूज कंबाइन होके आ गई। ये फिर से खुश हो गया, तो उसने मीटिंग में बॉस को दिखाया, बॉस खुश हो गया और उसको प्रमोशन दे दिया। इस तरह उसने कंपनी में 20 साल तक काम किया। बॉस ने जब जब कोई एक्स्ट्रा चीज़ उसे करने को कहा, फिर वो चीज़ उसे आती हो या नहीं, वो तुरंत चैट जीपीटी से बात करता गया, और अपने बॉस को इम्प्रेस करते करते वो एक दिन रिटायर हो गया। अब रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए उसने सोचा कि फैमिली ट्रिप पे जाना चाहिए। वाइफ ने कहा कि किसी एजेंट को पूछ के वैकेशन प्लान करते हैं। बट यहाँ भी उसने चैट जीपीटी का पीछा नहीं छोड़ा। उसने चैट जीपीटी को मैसेज किया। उसने पूछा कि मैं 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 4 दिन के लिए गोवा जाना चाहता हूँ। मेरा वैकेशन प्लान करो, आना जाना फ्लाइट से करूँगा। एंटर। तो चैट जीपीटी ने तुरंत उसका वैकेशन प्लान कर दिया। उसने कहा कि बिल्कुल, मैं आपके 4 दिन के गोवा वैकेशन का एक रफ आइटिनरी सजेस्ट कर सकता हूँ। आपका प्लान है 27 से 31 दिसंबर तक, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास 4 दिन और 3 रात का टाइम है। फ्लाइट के लिए आपको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखना होगा, क्योंकि फ्लाइट टाइमिंग्स अलग हो सकती है। तो प्लान के अनुसार मैं पहला दिन गोवा पहुंचा और लोकल मार्केट घूमा। दूसरे दिन मैंने नॉर्थ गोवा एक्सप्लोर किया, जहाँ मैंने बागा बीच और कलंगुट बीच पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया। तीसरे दिन मैंने दूधसागर वाटरफॉल्स और साउथ गोवा एक्सप्लोर किया। चौथे दिन मैंने कुछ हिस्टोरिकल साइट्स देखे, और 5वें दिन होटल में चिल करके रिटर्न फ्लाइट से घर वापसी। और घर पहुंचते ही गोवा की हर चीज़ याद आ रही थी, बट कुछ दिन बाद चीज़ें नॉर्मल हो गई। तो दोस्तों, फाइनली अब वो स्टेज आ ही गई जब हर इंसान के पास खुद के लिए जीने का टाइम आता है। तो इस बार भी एक आखिरी बार लड़के ने सोचा कि चैट जीपीटी को पूछते हैं कि रिटायर्ड लाइफ कैसे जीनी चाहिए। उसने पूछा कि मैं 55 साल का हो गया हूँ और अब रिटायर्ड हूँ, अपनी बाकी की ज़िंदगी आसानी से कैसे जी सकता हूँ। एंटर। तो चैट जीपीटी ने कहा
कि बहुत मुबारक हो आपको रिटायरमेंट। इस नए फेज़ में आपको अपने इंटरेस्ट और प्रायोरिटीज़ के मुताबिक अपनी ज़िंदगी का नया चैप्टर शुरू करना चाहिए। यहाँ कुछ टिप्स हैं जो आपको रिटायरमेंट के मज़े लेने में मददगार हो सकती है। जैसे अपनी हॉबीज़ परस्यू करें, अपने फ़िटनेस पे ध्यान दें, ट्रैवल करें, फाइनेंशियल प्लानिंग करें, नई बुक्स रीड करें और रिलैक्स करें। हर कोई अपने रिटायरमेंट को अपने तरीके से जी सकता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपने दिल की सुनें और अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपने दिन को ऑर्गेनाइज़ करें। दोस्तों, तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे लाइफ की हर स्टेज पर, फिर वो एक बच्चे का नामकरण हो या उसकी रिटायर्ड लाइफ जीने का तरीका, कैसे हमने चैट जीपीटी का यूज़ करके हमारा टाइम सेव किया। और दूसरा, जो चीज़ हमें नहीं आती या फिर जिस चीज़ को करने में हमें काफ़ी टाइम लगा होता, वो हमने चैट जीपीटी का यूज़ करके काफ़ी कम टाइम में किया या फिर वो चीज़ हमने सीखी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।